अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज है हमारा डे 4 इन बाली। एक और बैड न्यूज़ है तुम लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा सीन था पैराग्लाइडिंग का वो हो चुका है पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड तो नहीं, बट बेसिकली वहाँ पर मुझे वीडियो भेजी है उसने, मेरे टूर गाइड ने। उसने कहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेदर की कंडीशन ख़राब है, तो अभी जो हवा वगैरह है वो तेज़ चल रही है काफ़ी ज़्यादा। तो पैराग्लाइडिंग में यानी कि हवा वगैरह ना, जो भी होती है विंड वगैरह, वो काम होनी चाहिए। तो इसीलिए उसने कहा है कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही वेदर काम होता है तो फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आप आ सकते हैं। बट बेसिकली अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है कि हम पैराग्लाइडिंग अभी करेंगे। तो आज अभी हमारा प्लान ये है कि अभी हम करेंगे सुबह सुबह नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे सीधा यहाँ से क्रिस्टल बे बीच के ऊपर। क्रिस्टल बे बीच के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम संपलान बीच के पास भी जाएंगे, जो कि हमारे कल के प्लान में था, बट हम नहीं विज़िट कर पाए। आज हमारा यही है कि हम आज 2-3 जो ये हैं बीचेस यही विज़िट करेंगे, क्योंकि नूसा पनीदा में मोस्टली बीचेस ही हैं जो कि विज़िट करने वाले हैं। एज सच आपको कोई हार्श एक्टिविटी नहीं मिलती है कि आप एडवेंचर नहीं मिलता जो आप करेंगे। आप एक काम यानी कि एडवेंचर के लिए आते हैं तो वो सिर्फ बीचेस पे मिलेगा आपको, कि आप चिल डे करने के लिए आते हैं, चिल करने आते हैं, तो फिर नूसा पनीदा इज़ बेस्ट फॉर यू। सो बेसिकली चलो चलते हैं अभी सीधा खाना खाने। अच्छा, तो अभी यार तुम ज़रा चेक करो रूम की हालत क्या हो रही है। तो बेसिकली अभी तो रूम ठीक करने का भी दिल नहीं करता। चलो भाई, हम हो गए हैं रेडी, तो चलो चलते हैं बाहर। ये रही हमारी स्कूटियाँ। और वैसे दिखने में तो ये स्कूटियाँ ना कोजी कोजी सी लगती हैं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन बिलीव मी, अगर तुम लोग फैमिली पर्सन हो, लेकिन ये स्कूटी ना बंदे के पास होनी चाहिए। इसके अंदर स्पेस होती है यहाँ पर, यानी सीट के नीचे तुम्हें यहाँ पर स्पेस मिल जाएगी जहाँ तुम अपना हेलमेट अपना सामान रख सकते हो। और यहाँ पर तुम बिलीव करो कि अगर पाकिस्तान में होता, मेरे पास सूटकेस होता, तो मैं यहाँ पर बांधता हूँ सही रस्सी के साथ, फिर लेके जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कोई सूटकेस कोई सामान है, तुम आराम से यहाँ पर रख सकते हो, सीधा करके टेढ़ा करके, और आराम से अपनी ड्राइव कर सकते हो। ऐसा कोई सीन नहीं है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन बेसिकली तुम इजीली राइड कर सकते हो। इस बाइक की स्पीड अच्छी है, ब्रेक्स अच्छी हैं, ब्रेक बहुत अच्छी हैं यार इस बाइक की। लेकिन दिखने में इनकी लुक्स वगैरह ना, एक स्कूटी ही होती है, स्कूटी पे स्कूटी होती है, तुम्हें पता है। चलो भाई, खाना शाना आ गया और आ गई हमारी स्मूदी। खाना शाना मुकाते हैं, चलते हैं सीधा होटल। अच्छा, तो यार बेसिकली ना अभी हम ट्राई करने लगे हैं स्विमिंग। तो मुझे बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, हालांकि ये बिल्कुल पूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डर लगता है। लेकिन चलो ट्राई करते हैं स्विमिंग वगैरह। डूबने का थोड़ा खर्चा है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर ही डूबेंगे। तो ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या अगर हम बीच पे जाते हैं तो वहाँ पर स्विमिंग कर नहीं पाएंगे। तो उससे चाहिए कि हम यहाँ पर ट्राई करते हैं स्विमिंग सीखने की। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं स्विमिंग करने। चलो भाई, चेंज कर लिया, फिर चलते हैं स्विमिंग पूल में। अच्छा, तो यार अभी हमें मिली है गुड न्यूज़, क्योंकि हमारी पैराग्लाइडिंग वाला सीन हो गया ऑन। वेदर कुछ देर के लिए अच्छा हुआ है। उसने मुझे बुलाया एज सून एज पॉसिबल। उसने कहा जल्दी जल्दी आ जाओ, तो पैराग्लाइडिंग आपकी हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा पैराग्लाइडिंग के लिए। तैयार श्यार हम लोग हो चुके हैं। हम ज़्यादा सामान नहीं ले, सिर्फ एक सेल्फी स्टिक ली है हम लोगों ने, और मोबाइल शोबाइल, और साथ पावर बैंक रख लिया। तो चलते हैं सीधा पैराग्लाइडिंग के स्पॉट पर। A few moments later. भाई तुम लोग देख सकते हो, ये लोग तो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, बट मैं हूँ बेदनसीब, क्योंकि मेरा हो चुका है अभी एक्सीडेंट। तो अभी जब मैं आ रहा था पैराग्लाइडिंग के लिए, तो यहाँ पर जो रोड है काफ़ी हार्ड से स्लिपरी है। स्लिपरी तो नहीं, मतलब बहुत अजीब सी मिट्टी है यहाँ पर। जो बाइक मेरा बिल्कुल स्लिप हो चुका था। स्लिप होने के बाद तुम देखते हो मेरी हालत अभी क्या हो रही है। तो मेरे पाँव पे भी ना अभी मोच आ चुकी है, मैं बट बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहा। तो अभी बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तो मैं चल भी नहीं पा रहा। अभी मैंने पैराग्लाइडिंग के डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया है, तो उन लोग से मैंने ये बात की है कि मेरा अभी पाँव में मोच आ गई, तो मैं पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाता, तो काइंडली इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो। तो अभी वो कर रहे हैं एक्सटेंड, देखते हैं क्या होता है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी जब से ये लोग तीनों फारिग होते हैं लड़के, इनकी पैराग्लाइडिंग है मेरे साथ ही है, तो फिर ये लोग क्या नाम है मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। तो आई होप कि ये जो मोच है ये कोई ज़्यादा बड़ी ना हो। अदरवाइज़ मुझे 2 दफ़ा पहले ही मोच आ चुकी है, वो 2 महीने की पाँव में दर्द रहा है, तो चलने के काबिल नहीं। आई होप कि ये वाली मोच उस जैसी ना हो, या अल्लाह बस किसी तरह सेट हो जाएगा। अच्छा, तो भाई अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल में। तो अभी ये कह रहे हैं हमारा एक्सरे करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इन लोगों को इतना पता नहीं है एंकल स्प्रेन का। तो अभी एक्सरे करके चेक करेंगे कि क्या मसला है पाँव में। तो वैसे तो पाँव बिल्कुल मेरा अभी यहाँ पर सूजा पड़ा है। तो अभी जो खड़ा होने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो अभी डॉक्टर आएगा तो चेक करेगा एक्सरे करके, तो देखो क्या होता है।
6.5 hours later. ओके सो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, होटल आ चुके हैं। आज का जो दिन था ना यार, बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा था। तो बेसिकली जब मैं साइट पे पहुंचा ना, यानी कि ऑल द वे, यानी कि नूसा पर अपने होटल से लेकर पैराग्लाइडिंग तक का सफ़र जो था ना, वो तकरीबन मेरा था 40 मिनट का, 35 से 40 मिनट का सफ़र था। तो जाते हुए तो रोड जो है ना वो, यानी कि कहने ऊपर चढ़ाइयाँ थी, काफ़ी रफ चढ़ाइयाँ थी, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने ऐसे बाइक मैंने बहुत चलाए हुए हैं रोड उधर पाकिस्तान में। कभी मरी गया हूँ, कभी तोली पीर हम लोग गए हैं वहाँ पर टॉप पे, तो मुझे इशू नहीं होता, मैं इस तरह की जगह पर बाइक चला लेता हूँ इसीलिए। तो अब जब टॉप थी, यानी कि जो चढ़ाइयाँ ऐसे ऐसे करके थी, वहाँ तो मैंने बाइक चला लिया। तो बेसिकली जब मैं पहुंचा ना साइड पे, तो साइड पे जब पहुंचा तो वहाँ पर तकरीबन कह लो कि जब आप रोड ख़त्म हो जाता है ना, वहाँ पर जो नॉर्मल रोड होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ऊपर लिखा था नूसा पैराग्लाइडिंग, उसका ऊपर टॉप पे आपने जाना होता है, ठीक है। जब टॉप पे जाना होता है ना आपने, तो वहाँ पर आपका रोड का है ना वो बहुत बुरी कंडीशन होती है। वो रोड फुल मिट्टी से भरा होता है, और पत्थर छोटे छोटे ना, बिल्कुल वो बारीक वाले पत्थर वहाँ पड़े होते हैं, जिससे बाइक स्लिप होता है। 3-4 मिनट की ड्राइव होती है नीचे से लेकर जहाँ से रोड ख़राब होते थे, यानी 5 मिनट कह लो, नीचे से उस स्पॉट तक। तो बेसिकली जब मैं पहुंचा हूँ ना एंड पे, तो मुझे सब नज़र आ गया कि वो पैराग्लाइडिंग वाला स्पॉट आ गया है। सो बेसिकली जब लास्ट में ना, अब नीचे चढ़ाई आती है, ठीक है, आप ऊपर चढ़ते हो ना जब, फिर नीचे चढ़ाई आती है, आपने वो उतरनी होती है। वो चढ़ाई इतनी बड़ी नहीं होती है, बट बेसिकली वो चढ़ाई जो तुम देखो ना, अगर वो उस पे इतनी मिट्टी होती है, उसके बाद मिट्टी के बाद उसके अंदर बजरी बजरी, और रोड टूटा हुआ होता है, रोड भी टूटा होता है, मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके बाद वहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, जिससे बाइक स्लिप होता है। अब बेसिकली जब मैं नीचे उतरा, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, क्योंकि जब एकदम आपसे बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो अब पता नहीं किस तरह होता है। तो बेसिकली वो स्कूटी किस तरह डिसबैलेंस हुई है मुझे समझ में नहीं आया। मैं बाइक स्लो चलाया बिल्कुल। तो मैंने जब ब्रेक मारी ना, वही पिछली ब्रेक मारी थी, वो पिछली ब्रेक जब मारी है तो बाइक बिल्कुल हाथ से डिसबैलेंस हो गया है। तो मैंने जब फिर एकदम बाइक जब डिसबैलेंस हो रहा ना, तभी वो रेस थोड़ी सी रही है। तो रेस जब रही है तो बाइक बिल्कुल स्लिप होकर नीचे गिरा, और मैं बिल्कुल मुंह के बल नीचे गिरा हूँ। और जब मैं मुंह के बल नीचे गिरा हूँ ना, पूरे कपड़े तो फटे ही फटे। उसके बाद मेरे बाजू बिल्कुल छिल गया था। तुम्हें मैं दिखाऊं, मैं मेरी यहाँ पर पट्टी हुई हुई है अभी, तो यहाँ से बहुत ब्लीडिंग हुई थी। लेकिन मुझे इस चीज़ का इशू नहीं होता, ब्लीडिंग वगैरह हो, स्क्रैचेस पड़ जाएं, इस चीज़ का बिल्कुल इशू मुझे नहीं होता। बट बेसिकली मुझे इन दोनों चीज़ों का इशू नहीं है कि स्क्रैच पड़े, दर्द, पेन अच्छा खासा हुआ था, जलन हो रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। बट बेसिकली जो मेन इशू था ना, वो था पाँव। अब मुझे मौत से इतना डर लगता है, इतना डर लगता है। तुम लोगों में से किसी को भी मौत आई ना ज़िंदगी में, तुम लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि यार जब मौत आती है ना, तो इतना पेन होता है, वो सबसे बुरी कंडीशन होती है। अब तुम मेरी सिचुएशन में कंसिडर करो अपने आप को, कि सपोज करो तुम अपने किसी दूसरे मुल्क गए हो, सोलो हो, अकेले हो, और तुम्हारा तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें मोच आ गया है। तुम इमेजिन करो कि क्या हुआ होगा उस वक्त। तो जब मेरे पाँव में मोच आई है, तो उस वक्त तो पाँव थोड़ा स्लिप होने के बाद थोड़ा पेन रहा है, मुझे लग रहा था कि मोच आ चुकी है। तो मैं रिड़ता रिड़ता नीचे गया हूँ, एक बंदे लोकल, तो मैंने कहा मेरा बाइक लेकर आ जाओ नीचे। तो जब मैंने पाँव उतारा ना, वो अपना जो शूज़ उतारा, तो वो पाँव थोड़ा स्वेल होना स्टार्ट हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मैंने कहा अब तो पूरा ट्रिप गया बाहर में। क्योंकि बेसिकली मोच जो है ना, वो महीनों महीनों भी उसका पेन नहीं जाता, लेकिन बेसिकली रिकवरी में आपको 2-4 हफ्ते लग जाते हैं। तो वही हुआ, मोच आ गई। तो अब मैं किसी ना किसी तरह करके थोड़ा सा, जब मैं जहाँ पे गिरा हूँ ना, उससे थोड़ा सा दूर ना, वहाँ पर थोड़ा सा तकरीबन कह लो कि बहुत ही पास था, कि वहाँ पर पैराग्लाइडिंग का स्पॉट था, तो मैं वहीं पर गिरा था। तो मैं पैराग्लाइडिंग वालों के पास गया, पहले तो उन लोगों से मुझे थोड़ा सा उठा के वहाँ थोड़ी बहुत ही खून वगैरह साफ़ किया मेरा। थोड़ा सा उन्होंने कोशिश की कि पाँव ठीक हो जाए, लेकिन उनसे नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरा बाइक वगैरह साफ़ किया। स्कूटी पे स्क्रैचेस आए हुए हैं, लेकिन अब देखना है शायद वो बंदा भी कोई इशू करेगा स्कूटी वाला। तो बेसिकली मैं फिर उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन पहले ये 3-4 लड़के आए हुए थे वहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए, पहले उनको हम लोगों को फारिग करना होगा गैस को। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। फिर मैं तब तक कोशिश करता था पाँव ठीक हो जाए, लेकिन पाँव ठीक नहीं हो रहा था। तो उन लोगों ने खैर किसी न किसी तरह से लोगों को फारिग किया, वो उनको पैराग्लाइडिंग करा ले 3-4 बंदों को। फिर वो मुझे लेके गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जब मैं गए पहले तो एक डॉक्टर के पास गया, उसको मोच निकालने आती नहीं, उसने 50,000 आइडिया एमी पाई, 50,000 आइडिया एमी चार्ज कर ले, सिर्फ खून वगैरह साफ किया है। फिर वो ब्लीडिंग होती रही है, तो फजूल के उसने 50,000 आइडिया मुझसे चार्ज कर लिया। कोई एंटीबायोटिक्स दिया, वो भी फजूल के दी है तो वो लड़की ने। तो खैर फिर हम लोग तकरीबन 40 मिनट, लड़के मुझे जो थे वहाँ के, उनके पैराग्लाइडिंग वाले को, वो 2 लड़के आए थे मेरे साथ। तकरीबन 40-50 मिनट या फिर 1 घंटा हम लोगों ने ड्राइव करके हम लोग गए हैं नूसा पनीता के एक ही हॉस्पिटल है, वहाँ पर गए हैं। तो वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर लोगों को पहले तो समझ नहीं आ रही करें क्या। उन्होंने फिर एक्सरे कर दिए,
कि भाई मोच पे फ्रैक्चर तो नहीं है। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि फ्रैक्चर वगैरह नहीं होगा, सिर्फ छोटी सी मोच है। शायद उन लोगों को भी पता नहीं मोच होते क्या, पता नहीं वो एंकल स्प्लिन को समझते क्या है। तो बेसिकली उन्हें तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर उन लोगों ने किया एक्सरे, तो उन्होंने बताया कि आपका कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ हुआ। तो बेसिकली मुझे लगा कुछ मोच निकालेंगे, मेरा मेन ये था मोच निकाल देंगे किसी ना किसी से, पाँव को दबा के कुछ ना कुछ करके, मैं पेन बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये निकाल दो। तो उन लोगों ने क्या किया, वही देसी बड़गरों वाला हरकत की। उन्होंने कहा कि हम किसी सीनियर डॉक्टर को बुलाते हैं, उनसे पता करते हैं। उन्होंने फिर सीनियर डॉक्टर को कॉल करके, मैं आधा एक घंटा मैं हॉस्पिटल बैठा रहा हूँ एक्सरे करने के बाद। तो आधा घंटा बैठने के बाद उन लोगों ने डॉक्टर से कंफर्म किया। फिर आखिर में उन लोगों ने किया गया, पट्टी लेकर आके पट्टी बांध दी है। तो मैं दिखाता हूँ पट्टी किस तरह की, ये देखो। तो ये पट्टी नजर आ रही होगी, उन्होंने अभी ये पट्टी बांध दी है, ठीक है। तो पट्टी बांधने के बाद उन्होंने फिर मुझे बिल पकड़ा दिया। अब मैं अपने साथ 3 लाख आइडिया लेके गया था, ताकि कोई से शायद जरूरत पड़ सकती है बंदे को। मैं वॉलेट लेके नहीं गया था अपना, क्योंकि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी थी, तो सारा सामान वगैरह अपने पास में रख नहीं रहा था। तो 3 लाख आइडिया लेके गया उन लोग, उसमें से 50,000 तो उस लड़की ने चार्ज कर लिए, ऊपर से मुझे बिल पकड़ा दिया उन लोगों ने 5,40,000 आइडिया, जो कि तकरीबन 10,000 बनता है पाकिस्तानी रुपीज में। और उन्होंने किया कि ऐसे पट्टी की है, खून साफ किया, ऊपर बैंडेज किया है, ऊपर से उन्होंने कहा ट्रीटमेंट कितने होंगे, 5,40,000 आइडिया फजूल के। अब मेरे पास पड़े थे 2.5 लाख आइडिया। तो मैंने उनको दे दिया 2.5 लाख आइडिया। कहते हैं कि अभी ये नहीं, ये नहीं हो सकता, आप हमें अपना पासपोर्ट दें। मैं क्या भाई, मेरा होटल में पासपोर्ट पड़ा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट मेरे वहां पर पड़े हुए हैं। तो वहां पर तकरीबन मुझे रोक के रखा काफी देर। उन्होंने फिर अपने मेरे एजेंट को कॉल करते रहे हैं, एजेंट भी कहते नहीं आपको पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली वहां पर इतनी ख्वारी हुई है, ऊपर से मैं वहां पर भाऊं लेके अपना बैठा रहा हूँ। तो अब यकीन मानो, जब फिर वहां से मैंने किसी न किसी तरह उनको मनाया कि मैं बाद में पे कर दूंगा। सो अब जब मैं फारिग हो गया वहां से, तो वो लड़का मुझे वापस लेकर आ रहा था, लेकिन मैं कहता कि नहीं मैं स्कूटी चला लूंगा, क्योंकि मैं जा सकता हूँ घर। बेसिकली मेरा ये भी था कि मैंने स्कूटी चलाने का, कि मैं चेक करूँ कि मैं चला भी पाऊंगा कि नहीं बाद में, कि नहीं। वो कल हमारी फिर से पैराग्लाइडिंग है। बेसिकली मुझे पता है कि नहीं करनी चाहिए, बट बेसिकली यार पैसे भी लगाए हैं, रिफंड हो जाएंगे, बट मैं एक ही दफ़ा जैसा जिंदगी में आ पाऊंगा दोबारा। एक ही दफ़ा आया हूँ, तो मुझे नहीं पता कब आना हो, लेकिन कब नूसा पनीता हूँ तो मैं पैराग्लाइडिंग करके ही जाऊंगा। हाँ, उस रोड से मुझे थोड़ा बचना पड़ेगा, शायद मैं स्कूटी बिल्कुल नीचे खड़ी कर दूं, कुछ करूंगा, लेकिन मैं वहां से कुछ ना किसी तरह बचा लूंगा अपने आप को, इंशाल्लाह। सो बेसिकली तो मैं बाइक चला कर आया हूं, तुम यकीन मानो, मौज के साथ मैं बाइक चला के आया हूं, तकरीबन 40 मिनट, 40 मिनट नहीं सॉरी 30 मिनट्स की मैं ड्राइव करके आया मौज के साथ, तुम यकीन मानो। अच्छा, तो खैर ये कुछ चीज़ मेरे साथ हुई थी, इंसिडेंट वगैरह। तो बेसिकली अगर तुम लोग भी कभी सोलो आते हो तो अपना ख्याल रखना हमेशा, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। तो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखना, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग रखना। ये नहीं कि वहाँ पर रोने धोने बैठ जाओ। अब मैं वहाँ रोने धोने तो बैठ ही सकता हूँ कि मेरे साथ कोई था नहीं बंदा, तो मैं काम रहा, मैं चिल रहा, क्योंकि मुझे पता है कि कोई ना कोई एडवेंचर अगर आप करने जा रहे हो सोलो, तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी, और ये नॉर्मल है। आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो ना अकेले सोलो, तो आपके साथ इस तरह के एडवेंचर या फिर चीज़ें, इसको भी एक एडवेंचर कहते हैं। यानी आपका आप यानी आपके साथ कोई हादसा होता है, तो आप इसको ऐसे लो कि यार ये एडवेंचर है। अगर आप सोलो निकले हो तो आपको खुद अपना ख्याल रखना होगा। सो आज मैं करता हूँ व्लॉग को यहीं पर एंड, तो कल के लिए तैयार रहना। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। और हाँ, जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लेना व्लॉग के लिए। तुम लोगों को पता है यार, भाई का फोन टूटा हुआ है, तो यार इतना तो कर सकते हो यार। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।